नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ग्रामर बेसिक टू एडवांस, उसमें जो अभी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो आज हम पर्सनल प्रोनाउन के और आगे के यूजेस के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा यूजेस है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ प्रोनाउन, अब मैंने यहाँ पर स्टार इसलिए बना रखा है कि इसका कुछ यहाँ पर भी मतलब निकल रहा है। ओके, तो पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम जानते हैं जब नंबर ऑफ पीपल एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, ओके, और उसको एक नाम से डिनोट किया जाता है, जब उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, तो इट मस्ट बी इन द सिंगुलर नंबर। बिल्कुल, जब आप ये मानिए कि एक क्लास है, ठीक है, अब क्लास में 40 से 50 स्टूडेंट्स हैं, मगर हम तब भी कह देते हैं कि दिस क्लास इज नॉट गुड। तो हम यहां पर ये दिस क्लास के बाद इस क्यों यूज कर रहे हैं? भाई क्लास में बहुत ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो प्लूरल यूज होना चाहिए था, मगर हमने यहां पर ग्रुप ऑफ पीपल का, क्योंकि उद्देश्य एक ही है, पर्पस एक ही है, सब पढ़ने ही आए हुए हैं, तो इसीलिए इसको एज अ सिंगुलर नाउन लिया हमने, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन वर्ब के साथ ही यूज होती है। ओके, इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल, ठीक है, जब कलेक्टिव नाउन को हम एक पूरा एक एज अ होल देखेंगे, एक ही में मात्र एक में देखेंगे, तब उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे, और इट हमारा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। अब देखिए, फ्लीट मतलब होता है शिपों का गुच्छा। शिप जो होते हैं उनका गुच्छा जो पानी में चलते हैं, ठीक है। अब उनका पर्पस एक ही होगा, उनको एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा, नंबर ऑफ शिप्स होंगे। तो अब आप देखिए, इनका पर्पस एक ही है, तो नंबर ऑफ शिप्स हैं, अलग अलग नाम ना लेके हमने क्या किया? फ्लीट नाम ले लिया। और जब हमने इसका नाम फ्लीट ले लिया, अब तो ये विल यूज हुआ है। अगर यही चीज प्रेजेंट में यूज हुई होती तो हम इज लगा देते, ओके, और पास्ट में होती वॉज लगा देते, मगर सिंगुलर और प्लूरल के साथ फ्यूचर में विल का ही यूज होता है। ओके, तो हमने यूज किया द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। ओके, एक वीक में जो फ्लीट थी, जो तुम्हारा आपका शिप का गुच्छा था, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। ओके, कुछ मिनट के बाद जूरी ने अपना निर्णय दे दिया। अब जूरी में जो है नंबर ऑफ जजेस होते हैं, ठीक है, 3 से 4 मैक्सिमम होते हैं, और भी होते हैं जजेस। अब आप ये बताइए, जूरी में तो जजेस 5-6 हैं, तो हमको जूरी को एज अ प्रोनाउन, जो आपका प्लूरल नाउन की तरह यूज करना चाहिए था, मगर हमने क्यों नहीं प्लूरल के साथ यूज किया? क्योंकि जो यहां पर डिसीजन जूरी ने लिया है, उनका जो डिसीजन है वो सबका एक ही डिसीजन है। ओके, उसमें कोई अलग अलग डिसीजन नहीं ले रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि वो उनके फेवर में नहीं है एक जज और दूसरा जज उनके फेवर में नहीं है। सब जज का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो एक ही है, एक ही निर्णय है, एक ही डिसीजन है। तो हमने क्या किया? पूरे उनको एक ग्रुप में ले लिया और एक ही पर्पस था, तो उसको हमने सिंगुलर नाउन से डिनोट कर दिया, और यहां पर हमारा सिंगुलर नाउन से डिनोट हुआ है, ठीक है। और ऊपर से यहां पर आप देख रहे होंगे गेव, तो गेव हमारा पास्ट में है। अगर यही चीज आपका किसमें होती? प्रेजेंट में होती, तो गिव्स हो जाता, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती। ओके, अब आइए जो प्रोनाउन के मैंने यहां पर स्टार लगाया था उसको समझते हैं। इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स। अब कलेक्टिव नाउन में जो पर्पस लोगों के अलग अलग हो गए, जैसे कि मान लीजिए जूरी, ठीक है, कोई डिसीजन लेना है। अब जूरी में टोटल 4 आपके क्या है? जजेस हैं। अब जो डिसीजन लेना है, अब क्या हुआ? 2 जजेस बोल रहे हैं उनके फेवर में, 2 जजेस क्या है? अगेंस्ट में। तो अब आप देखेंगे कि जूरी में क्या हुआ, जजेस में क्या हुआ? बीच में सेपरेशन हो गया, अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो 2 चीज हो गई। अब जब 2 हो गए तो क्या हुआ? प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन बन गई। जब ये लोग एक ही पर्पस था तो सिर्फ ये एक थे, तब ये क्या था? सिंगुलर नाउन थी, तो सिंगुलर वर्ब यूज हो रही थी। मगर जैसे ही इनके जो डिसीजन थे अलग अलग हुए, तो ये 2 में बढ़ गए, और जहां ये 2 में बढ़ गए तो ये तुम्हारी प्लूरल नाउन बन गई, और जब ये आपकी प्लूरल नाउन बन गई तो ये प्लूरल वर्ब के साथ यूज होगी। ओके, तो कंप्राइजिंग द होल द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी ऑफ प्लूरल नाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो लिखा है द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब कोई डिसीजन लेना था, अब क्या हुआ? उसमें
उसमें अलग अलग होगा, कुछ फेवर में डिसीजन में और कुछ जो है अगेंस्ट में उस डिसीजन के। तो क्या हुआ, यहाँ दो में बढ़ गए, और जब कोई चीज दो में बढ़ जाती है तो वो प्लूरल नाउन हो जाती है, प्लूरल नाउन हो जाती है तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। ओके, सेकंड है द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट। अब ध्यान से समझिएगा, कमिटी हम लेते हैं तो चलो सिंगुलर मान लेते हैं इसको, मगर अब ये बताइए क्या कमिटी जितने भी लोग होंगे क्या एक ही सीट पे बैठ जाएंगे? यहाँ तो सीट की बात हो रही है, सीट के आगे देयर लगा है, इस पे हमको ध्यान देना है। सीट तो अलग अलग चाहिए होगी ना, एक कमेटी का एक मेंबर यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा। मगर वही चीज़ अगर सिर्फ कमेटी के लिए हम बात करते हैं तो कमेटी तो चलो हम मान लेते हैं सिंगुलर है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग होंगे उन लोगों ने जो डिसीजन लिया होगा वो एक होगा, तो ये सिंगुलर मान लेते हैं। मगर यहाँ बात हो रही है बैठने की, तो अब यहाँ पर कमेटी जो है उसको सिंगुलर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि एक ही सीट पे तो बैठेगी नहीं। आप ये तो नहीं बोल देंगे भैया कमेटी यहाँ पर आओ और यहाँ पर एक सीट पे बैठ जाओ, तो उसमें तो बहुत सारे लोग होंगे, एक के ऊपर एक करके थोड़ी बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे। ओके, तो उसके लिए भी हम कौन सा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कमेटी हमारा एज अ प्लूरल नाउन यूज हो रही है। किस वजह से? सीट की वजह से, क्योंकि एक सीट पे सब नहीं बैठ सकते, अलग अलग सीट चाहिए होगी, इसीलिए इसके आगे देयर का यूज किया है। तो आज हमने बहुत ही अच्छा रूल समझा। इसमें यह समझा कि जो प्रोनाउन होती है हमारी, जब ये कलेक्टिव नाउन की तरह आएगी और इनका एक ही पर्पस होगा पूरे ग्रुप का, तो तब हम सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मगर एक जो नंबर ऑफ पीपल एक ग्रुप में आए, ठीक है, एक ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल आए, मगर क्या हुआ, बढ़ गए। और जब कोई चीज बढ़ जाती है तो आधी आधी हो जाती है, दो हिस्से हो जाते हैं। जहां कोई चीज के दो हिस्से हुए, पर्पस अलग अलग हुआ, दो हिस्से हुए, वो प्लूरल बन गई, तो वो प्लूरल नाउन हो गई, और उसके साथ जो वर्ब यूज होगी प्लूरल वर्ब यूज होगी। ओके, यहां पर आप देखेंगे तो वर्ब यूज हुई है। वर्ब आपकी पास्ट में प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल नाउन के साथ यूज होती है, जूरी के साथ। तो इसका मतलब हमने समझा कि जूरी यहां पर क्या है, प्लूरल नाउन है। किस वजह से? क्योंकि इनके जो ओपिनियन है वो अलग अलग हो गए। अगर एक ही पर्पस होता, एक ही निर्णय होता तो वो एक ही रहते, मगर जब अलग अलग हो गए तो दो हिस्से में बढ़ गए निर्णय, और जहां दो हिस्से में बढ़ गए तो वो प्लूरल हो गए, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल नाउन। दूसरे में देयर हमने देखा सीट के साथ आया है देयर, तो ये प्लूरल हमारी क्या हुई, कमिटी नाउन हो गई। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे यूजेस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।